ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार पांडे, लेक्चरर पंचकर्म विभाग, मदन मोहन मालवीय, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने नस्य के फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक पर डिस्कशन किया था। आज हम लोग नस्य के सिलेबस के थर्ड टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने इटिमोलॉजी, डेफिनेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नस्य कर्म तथा क्लासिफिकेशन एंड सब क्लासिफिकेशन ऑफ नस्य कर्म पे बात किया था। थर्ड टॉपिक, नॉलेज ऑफ जनरल द्रव्य यूज्ड फॉर नस्य कर्म, शिरोविरेचन गण एंड शिरोविरेचनोपग द्रव्य। यहाँ पर द्रव्यों के 3 विभाग किए गए हैं। जैसे जनरल द्रव्य यूज्ड फॉर नस्य कर्म, औषधियों का गुण बताते हुए बताया गया है कि वे द्रव्य बहुत उपयोगी हैं जो बहुकल्पम बहुगुणम संपन्न हो, अर्थात उन औषधियों का प्रयोग मुख्य रूप से करना चाहिए जो सर्वसुलभ हो। तो इस ग्रुप के अंतर्गत उन द्रव्यों का समावेश किया गया है जो मुख्य रूप से हर जगह उपलब्ध हो, तथा इन औषधियों के अंतर्गत वे ड्रग आते हैं जिनका मुख्य कर्म शोधन करते हों, तथा इनकी विभिन्न कल्पनाएं जैसे कि चूर्ण, स्वरस, स्नेह कल्पना बनाया जा सकता है। दूसरे ग्रुप में शिरोविरेचन गण, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से उन्हीं द्रव्यों का समावेश किया गया है जो दोषों को बाहर निकाल सकते हैं, अर्थात इनको नस्य के रूप में प्रयोग करने से दोष बाहर आते हैं। तथा तीसरा ग्रुप शिरोविरेचनोपग द्रव्य, इनका संग्रह मुख्य रूप से तीक्ष्ण औषधियों के कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए, अर्थात ये वे ड्रग हैं जो नस्य में प्रयुक्त होने वाले द्रव्यों के साथ मिला करके प्रयोग किया जाता है। ये उनके उष्णता, तीक्ष्णता, व्यवायी, विकासी आदि गुणों को कम कर देते हैं तथा कॉम्प्लिकेशन भी कम होता है। आचार्य चरक ने चरक संहिता के दूसरे चैप्टर अपामार्ग कंडुलीय अध्याय में सबसे पहले पंचकर्मोपयोगी द्रव्यों का वर्णन किया। नस्य का प्रयोग पंचकर्म में सबसे लास्ट में अर्थात 5वें कर्म के रूप में किया जाता है, लेकिन आचार्य चरक ने इसका वर्णन सबसे पहले दूसरे चैप्टर में किया और यहाँ पर उन्होंने संग्रह के रूप में कुछ औषधियों को दिया जिनका प्रयोग हम जनरल रूप में कर सकते हैं। जैसे अपामार्गस्य बीजानि पिप्पली मरीचानि च विडंगान्यत्थ सिग्रूणि सरसपास तुम्बरूणि च अजाजी चाजगंधा च पीलुन एला हरेडुकाम पृथ्विका सूरसाम श्वेताम कूठे रख फणिज्जक शिरीष बीजम लसुनम हरिद्रे लवणद्वयम ज्योतिष्मति नागरम च दद्दात शीर्ष विरेचन, अर्थात इनका प्रयोग शिरोविरेचन के रूप में, शिरोविरेचन को नस्य का पर्याय भी माना गया है, में किया जा सकता है। तथा इन्होंने वहां पर यह भी बताया है कि गौरवे शीर्षः शूले पीनसे अर्धावभेदके कृमि व्याधि अपस्मारे घ्राण नासे प्रमोह, इन व्याधियों में विशेष रूप से इसका प्रयोग करना चाहिए।
अब इस श्लोक में दिए हुए द्रव्यों पर विचार करेंगे। अपामार्ग जो मुख्य औषध है का प्रयोग नस्य के रूप में बीज का करते हैं। इसी तरह पिप्पली, मरीच, विडंग के फल का प्रयोग करते हैं। सिगरू जिसको सहजन कहते हैं तथा जिसके बीज को श्वेत मरीच कहते हैं, उसके बीज का प्रयोग करेंगे। सरसों के बीज का ही प्रयोग करते हैं। तेज बल के फल का, जीरक के फल का, अजगंधा जिसको चक्रपाणी ने यहाँ पर अजमूदा कहा है, पीलू के फल का, इलायची के बीज का और हरेणु का जिसको संभालू या निर्गुंडी कहते हैं के बीज का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही पृथ्वी का जिसको मंगरैला कहते हैं के बीज का प्रयोग करेंगे। सुरसा तुलसी का भेद है। ऐसे ही श्वेता, अपराजिता, कुठेरक और फणिचक भी तुलसी के भेद हैं। शिरीष के बीज का प्रयोग करते हैं। लहसुन, हरिद्रा, दालू हल्दी के कंद का प्रयोग करते हैं। सैंधव और सर्वचल नमक का नस्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। ज्योतिषमती अर्थात मालकांगनी के फल का प्रयोग करते हैं और शुंठी के कंद का प्रयोग नस्य के रूप में किया जाता है। आचार्य वाग्भट ने नस्य में प्रयुक्त औषधियों को शिरोविरेचन गण के रूप में वर्णन किया है, जिसके अंतर्गत वेल्ला, अपामार्ग, व्योस, दारवी, सुराला, बीजम, सैरीसम, बारहतम, सैग्रवम च, सारो मधुक, सैंधवम, तार्क्षशैल्यम, त्रुट्यो पृथ्विकाम शोधनत उत्तमांग, अर्थात उत्तमांग के शोधन के लिए ये द्रव्य श्रेष्ठ हैं। इस श्लोक में प्रयुक्त औषधियां निम्न हैं। विडंग, अपामार्ग, त्रिकटु जिसके अंतर्गत सोंठ, मरीच, पीपल आते हैं, दारू हल्दी, सुराला अर्थात राल का प्रयोग नस्य के रूप में बताया है, शिरीष, कंटकाई, सहजन, मधुक के सार का अर्थात हार्टवुड ऑफ बैसिया लैटिफोलिया, साल्ट एवं तार्क्षशैल जिसको रसौंत भी कहते हैं का प्रयोग नस्य के रूप में बताया है। त्रुटि, त्रुटि में दोनों एला का समावेश होता है, छोटी इलायची और बड़ी इलायची, एवं मंगरैला का प्रयोग शिरोविरेचन के रूप में आचार्य वाग्भट ने प्रयुक्त किया है। आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के चौथे चैप्टर षड विरेचन शताशीति अध्याय में शिरोविरेचनोपग द्रव्यों का वर्णन किया है। यह आचार्य चरक की मौलिक देन है। इन्होंने ज्योतिषमती, छवक, मरीच, पिप्पली, विडंग, सिगरू, सरसों, अपामार्ग, तंडुल, श्वेता, महाश्वेता इति दशेमानी विरेचनोपगानी भवन्ति, अर्थात ये 10 द्रव्य जो हैं ये नस्य के रूप में अन्य औषधियों के साथ सहायक है और प्रयोग में किए जाते हैं ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन न हो। शिरोविरेचनोपग द्रव्य के अंतर्गत 10 द्रव्यों का समावेश किया, जिसमें ज्योतिषमती के तेल या फल का प्रयोग किया जाता है। छवक को चक्रपाणी ने नखछिकनी बताया है। मरीच, पिप्पली, विडंग के फल का प्रयोग करते हैं। सिगरू जिसको श्वेत मरीच कहते हैं के बीज का प्रयोग करते हैं। सरसों के बीज का प्रयोग करते हैं। अपामार्ग, तंडुल के बीज का प्रयोग करते हैं। श्वेता अपराजिता को कह रहे हैं तथा महाश्वेता को चक्रपाणी ने नील अपराजिता या अपराजिता के भेद के रूप में बताया है। इस तरह यहाँ पर नस्य में प्रयोग वाले द्रव्यों का संग्रह किया गया। एक साधारण द्रव्य जो हर जगह यूज किया जा सकता है, दूसरा जिनका प्रयोग
सिरो विरेचन के रूप में किया जाता हो, एवं तीसरा सिरो विरेचनोपग द्रव्य जो नस्य में प्रयुक्त होने वाले द्रव्यों के साथ या अकेले भी प्रयोग किया जा सकता है। थैंक्स।